गोना टेक टाइम टू रियलाइज दिस, टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बट या आप अकेले नहीं हो जो ये चीज से गुजर रहे हो. इफ एनीबडी हु इज वॉचिंग मी, इफ यू कैन रिलेट दिस विथ मी. Hi guys, welcome back to another video on my YouTube channel. यार आज के वीडियो में ना I just wanted to tell something and I wanted to make you realize कि हर किसी का प्यार आजकल ना, even including your parents sometime, has become very conditional. Yesterday, I was just scrolling through a reel and I found this girl who was crying, telling that कि शादी नहीं हो रही है तो उसमें उसकी क्या गलती है, पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, फादर इज नॉट टॉकिंग टू दैट गर्ल जस्ट बिकॉज उसको अच्छे प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं और उसकी शादी नहीं हो रही है. Those who all are in their late 20s, यार प्रेशर बहुत है शादी को लेके. I totally understand that, but just because ना ये प्रेशर है करके आप ये ट्रैप में मत पड़ जाओ कि किसी को भी आप हाँ कर दोगे, बिकॉज ये जिंदगी का सवाल है. एक गलत इंसान की लाइफ में एंट्री हो गई ना, जितना भी आपने मेहनत करके खुद से जो कमाया है, जितना भी आपने अपने आप पे काम किया है, वो पूरा इट्स गोना फ्लिप. So that is what I wanted to tell. See, I'll just tell you my thing, that how I'm handling things at my home. Exactly the same thing is going with me as well, that I have a lot of pressure to get married and parents want me to get married because they are answerable to society. It's just because of that. And I just don't understand कि किसी को भी हम क्यों आंसर करें. Like why are we supposed to tell people कि when I supposed to get married? Who are they to decide that? I understand that कि हम लड़कियों की biological clock होती है and सही टाइम पे सही चीजें हो जानी चाहिए. But यार देखो, the answer to this thing is biological clock तो आगे बढ़ रही है, right? You will become a good parent, you will become a good mother if you are happy. If you are enjoying your life. आप नहीं चाहोगे ना कि अपनी लड़की को ये सारी साइकिल में वापस से आप रिपीट करवाओ. You just want to have a good happy family, simple. And to have a happy family, you have to be happy. You have to have a partner in your life. You have to have somebody in your life who is gonna understand you. Who is gonna make you feel that you are already doing enough. Who is going to be there to support you. And ये पूरे सिनेरियो में मुझे एक चीज समझ में जो आई है कि जब तक के ना आप अपने आप के लिए खड़े नहीं होते हैं, unless and until you are not becoming rebel in your life, taking stand for yourself, nobody is gonna do. I just know one thing, that I have to choose a person जिसके साथ में grow कर सकूं. सिंपल एज दैट. एंड ये बेसिक सी चीज अगर मेरे फैमिली वालों को समझ नहीं आ रही है, देन आई एम डन एक्सप्लेनिंग. एंड आई थिंक गर्ल्स शुड स्टॉप एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू एनीबडी. I'll still promise myself that I will choose myself over and over again, and the same promise you have to do yourself. Nobody is gonna come and protect you. Even if you get married and if you are in trouble, your parents are gonna tell you कि बेटा एडजस्ट कर ले, बेटा कॉम्प्रोमाइज कर ले. बिकॉज जो लोग सोसाइटी को इतना प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि शादी के बाद में वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे? डेफिनेटली इन लॉज एंड दैट गाय इज समबडी दे विल प्रायोरिटाइज. और आप बाद में ही रहोगे. अगर आपको वैसे जिंदगी नहीं चाहिए ना, जब आपको ये चाहिए कि आई हैव टू बी वैल्यूड, फर्स्ट वैल्यू योरसेल्फ, डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग, जस्ट बी फर्म. अगर रिबल बनना पड़े ना, रिबल बन जाओ. टेल दिस इज समथिंग आई कांट एडजस्ट टू एंड आई डोंट वांट टू, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो ये सारी चीजें झेल सकती है. दे आर बेसिक थिंग्स यार दैट वी गर्ल्स नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजों में अगर हम नहीं एडजस्ट कर सकते तो नहीं कर सकते. सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा तो चलो ठीक है, वी रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन एंड लेट देम गो. टाटा बाय बाय, नो ग्रजेस. उसके बारे में कुछ बुरा सोचना नहीं है. उसको नहीं जम रहा, मुझको नहीं जम रहा, तो चलो ठीक है. बट ये पूरी जर्नी में आई फाउंड माई सेल्फ. सो आई वुड वांट टू टेल यू गाइस द सेम थिंग. नोबडी इज गोना कम एंड प्रोटेक्ट यू. हाँ, अगर कोई आपके लिए कुछ कर सकता है ना, तो वो है सिर्फ अच्छी एडवाइस दे सकता है. एंड एट द एंड यू आर द वन हु विल स्टिल चूज whether you want to take that advice or not. So once when you understand that, you need to love yourself, you need to value yourself, you need to respect yourself, you start walking away from the places where जहाँ पे आपको लगता है कि कंडीशन के बेसिस पे चीजें चलती है. when I was just going through that phase, it is actually tough. तो मैंने अपने आप को यही बोला कि अर्शिन, कोई नहीं आने वाला तेरे को बचाने के लिए, कोई नहीं आने वाला तेरे को सपोर्ट करने के लिए. अगर तुझे एक जिंदगी चाहिए तो वो अपने आप के लिए तेरे को खुद बनाना पड़ेगा. और उसके लिए अगर तुझे स्टैंड लेना पड़े बहन, तो ले. अगर उसके वास्ते तुझे लड़ना पड़े, अगर तुझे उसके वास्ते ना, there are certain things that you will have to do, please do it. Later ना आगे जाके you can't blame your parents telling that कि यार कैसे घर में शादी कर दी. You had that option to tell no, you had that option to choose what you want. But अगर आप यही प्रेशर में आके just because your parents are pressurizing you, just because उस चक्कर में जाके आप शादी कर रहे हो ना, आगे जाके blame भी मत करना. I don't like people who play this blame game and play this बिचारी वाला card, victim card. I really don't like. When you have the chance to tell no, when you have the chance to decide what you want, ignore the background noise. When you have the chance to just choose what you want, when you have the chance to create that happiness, when you have the chance to make the life that you want, but still you're not choosing it just because your parents are pressurizing you,
बेबी गर्ल, यू डोंट हैव टू प्ले द ब्लेम गेम आफ्टर दैट, आई एम टेलिंग यू दिस। तो जब आप अपने आप को पहचान लेते हो ना, यू जस्ट नो व्हाट यू डिजर्व, सिंपल। और अकेले रहने में भी ना मजा आने लग जाता है। यू जस्ट नो वन थिंग कि आई एम ऑल कंप्लीट अलोन, आई डोंट वांट एनीबडी एज ऑफ नाउ, बट या अगर कोई मेरे लाइफ में आता है जो मेरे को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। अगर कोई ऐसा मेरी लाइफ में आता है जो मुझे पुल करेगा नीचे, एक मैं जहां से मैं काम करके अपने आप को यहां तक लेके आई हूं, बट द पर्सन इज ट्राइंग टू पुल मी डाउन, यू विल नॉट सेटल फॉर दैट। ऐसे लोग मुझे चाहिए भी ना। आई मीन दैट्स द माइंडसेट दैट इट बिकम्स, बिकॉज यू आर अ पर्सन लाइक दैट। व्हेन यू आर गुड पर्सन, you need a good person. When you help people, you need somebody to help you. When you are a supporter, you need people to support you, and that only happens when you change, when you tell all these things to yourself. It is gonna take time to realize this, to understand this thing, but yeah, आप अकेले नहीं हो जो ये चीज से गुजर रहे हो. If anybody who is watching me, if you can relate this with me, and I'm not gonna compromise on things which are basic, like basic bare minimum things that I actually struggled hard to make it to myself. अगर कोई इंसान आके वो बेसिक चीज भी मुझे छीन लेगा, ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए भी नहीं. बस इतनी आप क्लैरिटी ला लो. एंड रही बात बच्चों की, यार देखो, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी इन अ मैरिड लाइफ एंड व्हेन यू हैव अ बेबी, वो बच्चे को आप ट्रॉमा दे दोगे. आपकी शादी वो बच्चे का ना बड़ा ट्रॉमा बन जाएगा. तो definitely I don't want to do that to my kids. If I want to be very happy and give that happy life to my family, and if I'm not happy doing certain things, then I don't want to do it. And I want a person who is of this mindset, जो ये समझे, सामने वाले की भी नेसेसिटीज को समझे. बस ना ये एक पेट्रियार्की वाला, जो ये मेल डोमिनेंट वाला जो चीज चलता है आजकल सोसाइटी में, जो कभी काफी टाइम से चल रहा है, मैं ये चीज को मैं नहीं झेल सकती. इफ आई एम बीइंग सपोर्टिव, यू बी सपोर्टिव. इफ आई एम हेल्पिंग यू, कुछ नहीं होता, आप भी थोड़ा हेल्प कर सकते हो. तो मेरा माइंडसेट यार ऐसा है. आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, बिकॉज हर किसी का एक ग्रोइंग पीरियड अलग होता है लाइफ में, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है लाइफ में. I just know what I want, and I'm telling you guys, just get the clarity about what you want from your married life, and then जो basic आप कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे लाइक यू डोंट वांट टू एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज, वहां पे करने की भी जरूरत नहीं है. जब इंसान सही होगा, जो आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, वो सारी चीजें मैच हो जाती है. एंड रही बात कुछ चीजों की, यार वो तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, उस पर हम काम कर सकते हैं. बट बेसिक माइंडसेट पे जो बेसिक अगर फाउंडेशन नहीं मिलेगा, तो भाई उस पर शादी टिकना मुश्किल है. मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. और जब आप कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हो बेसिक चीजों पे, यू विल बी अनहैप्पी. एंड व्हेन यू स्टार्ट डिमांडिंग फॉर ऑल दोस थिंग्स, फिर सामने वाला बोलता है कि यू आर डिमांडिंग सो मेनी थिंग्स. तो इसीलिए पहले ही चीजों को क्लियर रखो, ताकि आपको क्लैरिटी रहे और सामने वाले को भी क्लैरिटी रहे, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो. So that is what I wanted to tell you guys. Yeah, it's just a phase. It's just a phase. It's a phase where Allah is wanting you to identify yourself. Just identify yourself. And I think उसके बाद सारी चीजें बदल जाती है. I am not depressed right now. I don't feel pressurized right now. एक बात बोलूंगी, शादी करना है, बट शादी करना है जहाँ पे मैं देखती हूँ कि पोटेंशियल हो, ग्रोथ हो, दोनों की ग्रोथ हो, मैं उसको ग्रो करूँ, वो मुझे ग्रो करे, एंड एट द एंड वी कैन हैव अ हैप्पी लाइक गुड फैमिली, जहाँ पे हम एक दूसरों का साथ दे. दैट्स द माइंडसेट दैट आई हैव. बट उसके नीचे इफ अ पर्सन इज आस्किंग मी टू जस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन द थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, like they are like certain basic things that I actually did a lot of work to get it in my life. यार तो फिर रहने ही दो यार तुम तो. I mean, yeah, just get the clarity and start loving yourself. Start loving yourself. That's the solution for every goddamn thing in your life. When you love yourself, everything changes यार. आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पता है. You are just happy the way you are. So yeah, you're just not alone. It's just a phase. It's just gonna go. Just identify yourself and अपने आप पे भरोसा रखो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, एंड आपने किया है. तो अपने आप को सारी वो चीजें याद दिलाना जो आपने अकम्प्लिश करी है अकेले, अपने खुद के बलबूते पे. एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. सो या गाइज, ऑल द बेस्ट एंड बाय.